एसआईआर पर चुनाव आयोग को भी कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ कह दिया है कि अगर एसआईआर में गड़बड़ी मिलती है तो वो इस पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देगा। जबकि चुनाव आयोग बिहार के बाद पूरे देश में एसआईआर कराने की तैयारी कर रहा है। तो क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट के तेवर बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने सवाल किया कि इस समय की स्थिति क्या है। क्या हमें इस बात का आकलन होने तक इंतजार नहीं करना चाहिए कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कितने लोग छूट गए हैं? जिस पर याचिकाकर्ताओं के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि चुनाव आयोग अब दूसरे राज्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, इसलिए कोर्ट एक तारीख दे दे। एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से कहा कि एक अवैध कार्य प्रणाली के कारण मुझे मतदान के अधिकार से क्यों वंचित किया जाए। जिसके बाद वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से गुजारिश की कि वो इस पर जल्दी फैसला सुनाए। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जो हो रहा है वो चुनाव आयोग के नियमों और उनके अपने मैनुअल का घोर उल्लंघन है, कोई पारदर्शिता नहीं है। वहीं बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने आधार के मुद्दे को फिर उठाते हुए कहा कि इसे 12 दस्तावेजों के बराबर नहीं माना जा सकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही चुनाव आयोग को निर्देश दे चुका है कि उसे एसआईआर के लिए मान्य दस्तावेजों में आधार को जोड़ना होगा। यानी पहले ही चुनाव आयोग को एक झटका मिल चुका है और अब इस प्रक्रिया को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग ने इसमें कोई गलती की है तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया रद्द होगी। कोर्ट बिहार एसआईआर पर आंशिक राय नहीं दे सकता। जो भी अंतिम फैसला होगा वो पूरे देश पर लागू होगा। जिसके बाद आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि इस मामले में चुनाव आयोग को कोर्ट से एक और झटका लग सकता है, पूरी एसआईआर प्रक्रिया रद्द भी हो सकती है। बहरहाल अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। तब तक कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी दलीलें तैयार करने के निर्देश दिए हैं।